की चोटा ही रहेगा, और तेरे गले की 1 तोला की गई है तो 2 तोला की तो वो दिला के मानेगा, ये निश्चित है, निश्चित। बेग जाता है तो नया बेग, तुम इतने दिन से सोच रही थी बड़ा वाला लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, पर छोटा जाए तो, छोटा गया, अब सोच अब तो बड़ा ही लूंगी। तो बड़ा दिलाया उसने, बड़ा वो खुद दिलाया, आगे बढ़कर आए। सब तरह के लोग आए कथा में, ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए केवल ज्ञानी पुरुष ही आए या ज्ञान लेने वाले ही हैं, चप्पल देखने वाले भी आते कि यहाँ से ये बाटा का ही काय ले ही जाऊंगा, को उठा के बच्चे अंदर जाए और मैं लेके बढ़ जाऊंगा। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं तो यही तुक में जाते हैं कि बस ये अंदर गया और मैं की चप्पल लेके बाहर भगा, इंतजार। महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जो लेने वाले बैठे वो सोचे। करकटी पूछ रही है क्या रावण पूजन करता था तब तुम दोनों आए थे? नहीं। पार्वती जी से पूछा जब रावण मंदोदरी पूजन करते थे तब आए थे? शिव पार्वती ने कहा नहीं। तो मैंने पूजन करी तो तुम कैसे आ गए? भगवान बोले वो मंत्र साधना में डूबे रहते थे, और यहाँ तो तूने दिल से पुकारा है मेरे को, दिल से, तेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रकट हूं। घर में 2 तरह के बेटे, एक बेटे को माता पिता ने पूरी जायदाद दे दी, एक बेटे के पास में कोई जायदाद नहीं है। माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी चाकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटा हमने सब उसको दे दिया और तेरे पास कुछ नहीं। कोई बात नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं माँ, माता कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, तुम हो ना मेरे साथ में, बस बहुत है। एक को माता पिता ने सारी जायदाद दे दी, एक को माता पिता ने सारी वसीयत दे दी, और एक को माता पिता ने कुछ नहीं दिया, मरते तक बस केवल आशीर्वाद दिया बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। अब 10 साल इंतजार करना, माता पिता के जाने के बाद 10 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसको जायदाद देकर गए थे उसने शेयर मार्केट में लगा के सब डब्बा गोल कर लिया, और जिसको कुछ नहीं देकर गए थे केवल आशीर्वाद दिया था उसने 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली। 4 मंजिला। आया एक पत्र कि एक बेटी ने, इसी पत्र में एक बेटी ने हॉस्पिटल बना लिया, कुछ भी नहीं था। पत्र है, किसी ने लिखा है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो, दया करी मैं शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। अंजू बाला गोविंद राठी, निवासी दालोदा, जिला मंदसौर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अंजू बाला गोविंद राठी
निवासी दालोदा, जिला मंदसौर से आई है। महाराज आप हमारे शहर पधारे, बाबा देवाधिदेव महादेव का शुक्रिया कैसे करें। जिंदगी भर की उपासना हमारी सामने मिल गई। ये शिव महापुराण की कथा मंदसौर मिल गई। बहुत बहुत साधुवाद। जब से शिव पुराण की कथा सुनी है जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। मेरा पूरा परिवार आपकी शिव पुराण कथा सुनता रहता है। बाबा की कृपा। मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाना प्रारंभ करा है। घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी। मेरे बड़े भाई साहब ने माहेश्वरी समाज को शिव मंदिर परिवार की स्थापना करी। सोचा बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्र में कहीं एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, ऐसी कृपा कर दो कि वो हॉस्पिटल का निर्माण हम द्वारा हो जाए। और शिव कृपा से केवल एक लोटा जल का क्या प्रभाव बताऊं गुरुदेव। उसकी कृपा से हमारे दालोदा में मल्टी स्पेशलिस्ट गीतांजलि हॉस्पिटल का हमने निर्माण बाबा की कृपा से करा। और बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। शिवजी से बेटी रोज कहती थी कि मैं कहीं नौकरी करूं, अच्छी सर्विस मिले। और पूना में उस बेटी का जॉब अच्छी कंपनी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पधारी हूं। ये शिव है, औघड़ी, दयालु, दातार, कृपालु। उसकी कृपा साधारण नहीं होती। उसकी कृपा साधारण नहीं हो सकती। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि मैं यही कथा सुन रही हूं, राजस्थान से आई हूं और मेरी बेटी एग्जाम देने गई थी कल, और मैंने बाबा से कह दिया था उसका एग्जाम है, तेरी कथा सुनने के लिए आई हूं 7 दिन और उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और बेटी ने फोन लगाकर बोला कि माँ मैं पास हो गई और मेरा रिजल्ट आ गया। ये पत्र है। बहुत पत्र उन तो आप लोगों ने बाबा की कृपा से बहुत बहुत भेजे हैं जी। देखिए ढूंढेंगे समय। बहुत पत्र भेजे आपने। बाबा की कुछ कृपा ही, आप लोगों का भाव। आपका क्या दिया शिव। आप रावण के समय पर, मंदोदरी के समय पर नहीं आए। और मैंने तो केवल श्रृंगार करा था आपका और आप आ गए। एक बात और कहना चाहूंगा आप सबसे, जो रोज प्रतिदिन अभिषेक करते हो, यहां पर समिति ने आप लोगों के लिए अभिषेक की व्यवस्था रखी है। जो आप अभिषेक कर रहे हो या किसी भी रूप में आपने सेवा भारती समिति को, संस्था को कुछ सहयोग दिया है, आपका दिया गया वो धन, कई लोग गलत गलत सोच बना लेते हैं कि हमने दिया, कहां लगा। ये कथा पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं। कोई अगर गलत कर्म में डूबा हुआ है, उस गलत कर्म से निकालकर सब को जोड़कर उनकी अच्छी विद्या, उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी औषधि, चिकित्सा और उनके उत्थान के लिए एक कार्य रखा गया। और आपसे निवेदन रहेगा इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। यह नहीं कि अपना समर्पण का मुख करो और उससे एक नहीं, हम तो कहें कि जहां जहां पर इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए जहां जरूरत पड़ रही है शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, वहां पर ये सेवा भारती संस्थान छात्रावास और हॉस्पिटल का निर्माण कराती रहे। उसके लिए ही यह क्रम करा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं सेवा भारती के लिए और पूरी संस्था। ये कर्म हो आपके श्रेष्ठता का। तो मैं निवेदन करूंगा जो अभिषेक में बैठ रहा हूं उनसे कि शिव जी का जब अभिषेक कर दें, पूरा की पूरा अभिषेक कर दे, तब शंकर भगवान का थोड़ा सा श्रृंगार करा करो। थोड़ा सा श्रृंगार करो, उस श्रृंगार का फल आपको मिलेगा जरूर, आपको प्राप्त जरूर।
आप मंदिर भी जाएं, शिव जी को जल भी चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद में आप बाबा का थोड़ा सा श्रृंगार कर कर आया करो, जो वहां रखा हो, जो पड़ा। तुमसे ये निवेदन ये नहीं है कि तुम बहुत सारा सामान खरीद कर ले जाओ। हम ये कभी भी आपको आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी पैसा खर्च करने की बात तो हमने यहाँ से कही नहीं कि तुम इतना रुपया का खर्च सामान लेके आना, इतना रुपया लगाना, कहीं नहीं। जो तुमको मिल जाए तुम तो उससे श्रृंगार कर दो बाबा का, जो मिल जाए। महाराज आप प्रकट हो गए, हाँ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। करकटी ने कहा मेरा बस एक वर है, केवल एक वर, मेरे पति को कोई याद करे ना करे। लंकाधिपति रावण को कोई याद करे ना करे, पर इस वंश की उत्पत्ति जब हो और मेरे गर्भ से अगर कोई बेटा